इस भीषण सर्दी के बीच भी -1 डिग्री में हमारे प्रहरी देश की सेवा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से आए दिन घुसपैठ करते रहते हैं और ये कोशिश बढ़ रही है। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी में सेना के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बॉर्डर के प्रहरियों के बीच पहुंची है। देखिए अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम और खून जमा देने वाली सर्दी। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में, जहां पर हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर रहते हैं कि आतंकी लगातार ये प्रयास करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साबुन बनाने के बिजनेस में है 25 से 30% तक का प्रॉफिट और हर दिन मिलेगा नया कस्टमर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें सोप मेकिंग। घुसपैठ करवाई जा सके। अतिया आधुनिक उपकरण, अतिया आधुनिक हथियारों से जवान लगातार लैस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है। ठीक मेरे पीछे आप पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ठीक इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रावलाकोट इलाका आता है। जो ये ब्रिज है, यहाँ पर जो ये रिज है और इसी रिज के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जिसका नाम है रावलाकोट। सूत्र ये भी बताते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट इलाके में बिम्बर, मीरपुर, पड़ मोहल्ला, सीढ़ियाँ, उसके साथ साथ हाजी पीर सेक्टर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों ने कई लॉन्च पैड्स को एक बार फिर एक्टिव किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सेना के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में हाल ही में ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बैठक भी होती है। इस बैठक में तय किया जाता है कि किस तरीके से आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाना है, किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ 200 से 300 नए SHG कमांडोज को डिप्लॉय भी किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान यहाँ पर बेहद ज़्यादा अलर्ट है। अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरण लिए। ये पुंछ सेक्टर का इलाका है, बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है। मकसद जवानों का यही है कि किसी भी तरीके से आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। साल 2025 आने वाला है, ऐसे में जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने अपने लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को एक्टिवेट किया है। जो आप रिज देख रहे हैं, इसी रिज के पीछे रावलाकोट यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूत्र बताते हैं कि 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया गया है और इसी के चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, ये दिखाने की कोशिश में हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पहुँचे और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान इन इलाकों में बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। भारतीय सेना के जवान तीसरी आंख की मदद से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखते हैं। जब फॉरवर्ड इलाके में भारतीय सेना के जवान ऑपरेशन में निकलते हैं तो त्रिनेत्र ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जाती है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं 25,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में आप देखिए कि ये अतिया आधुनिक ड्रोन किस तरीके से भारतीय सेना के लिए तीसरी आंख का काम कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं जब एडवांस पार्टी आगे की तरफ जाती है तो ये ड्रोन जो है ये इन जवानों के लिए सहारा बनता है ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके और पूरे इलाके में ये देखा जा सके कहीं यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। साल 2024 में कई आतंकी हमले हुए, कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इस समय जम्मू कश्मीर में तकरीबन 119 आतंकी सक्रिय हैं, 61 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ज़्यादातर आतंकी
आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। उन्हीं के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में लगातार सुरक्षा बल महा ऑपरेशन चला रहे हैं। वही तस्वीरों में आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सफ़ेद चादरों से किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और ऐसे में अत्या आधुनिक हथियार, अत्या आधुनिक उपकरण लिए भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और ऐसे में आप देखिए कि सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले ड्रोन पूरे इलाके में यहाँ पर विजुलाइज करता है और यहाँ कहीं कोई आतंकियों की हरकत तो नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि ये मॉनिटरिंग है, ये वो मॉनिटरिंग पॉइंट है जिस पर पूरी सर्वेलेंस की जाती है। ये देखा जाता है कि कहीं कोई आतंकी इस इलाके में तो नहीं छुपा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना का जवान जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहा है। अत्या आधुनिक हथियार, अत्या आधुनिक उपकरण लिए ये जवान लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। ये वो अत्या आधुनिक ड्रोन है जो दिन हो या रात इसी तरीके से हाईटेक विजुअल जो है वो इस मॉनिटर के अंदर सर्वेलेंस किया जाता है। ये जो इलाका है ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, पीर पंचाल का इलाका है और ठीक इस रीच से उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, ऐसे में सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी अलर्ट है। वजह है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके से सेना के खिलाफ लगातार बगावत हो रही है, ऐसे में सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बेहद ज़्यादा अलर्ट है। सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार अत्या आधुनिक उपकरण, अत्या आधुनिक हथियारों से लैस जवान जो हैं वो यहाँ पर सर्वेलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि हमारे इलाके में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो है अपने किसी भी साजिश में कामयाब ना हो सके। तो अंकित भट्ट बता रहे थे कि किस तरह से अभी एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर 119 आतंकवादी सक्रिय हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड सेना लगातार हाईटेक हथियार और उपकरण का इस्तेमाल कर रही है। कौन कौन से ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जहां पर सीमा के सुरक्षा की जा रही है, हमारे जवान सुरक्षा कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड, भारतीय सेना के बेड़े में कई अत्या आधुनिक उपकरण और कई अत्या आधुनिक हथियार हाल ही में ही शामिल किए गए हैं। कई ऐसे हथियार हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में डिप्लॉय किए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और तस्वीरों में आप ये तमाम हथियार जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हथियार हैं, जिससे भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर सर्वेलेंस और पूरे इलाके में गार्ड करती है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है एंटी मटेरियल गन। इसकी खास बात यह है कि ये 1800 मीटर तक फायर कर सकती है। खास तौर पे एमुनेशन डिपो हो दुश्मन का या फिर बड़े जो रेंज की इलाका हो वहाँ पर अगर पिन पॉइंट निशाना करना है तो इस गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये मेड इन स्वीडन है। उसके बाद जो हम आपको गन दिखा रहे हैं इसका नाम है साको। ये स्नाइपर राइफल है। इसकी इफ़ेक्टिव रेंज जो है वो तकरीबन 1200 मीटर की है। खास बात ये है कि ये हाल ही में ही ये दोनों गन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मेड इन इंडिया। भारत के कई ऐसे अत्या आधुनिक उपकरण और अत्या आधुनिक हथियार है जो मेड इन इंडिया बने हैं। ये मेड इन इंडिया हैंड ग्रेनेड है। ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंडक्ट किया गया है। वहीं अब सबसे ज़्यादा और सबसे खास बात ये वो तमाम सर्वेलेंस डिवाइसेस है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे खास और सबसे अहम जो सर्वेलेंस डिवाइस है जिसको भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है, जिसका नाम है टाटा रज़ाक। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और इसकी रेंज तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस सर्वेलेंस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में ही ये इक्विपमेंट भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है।
कई सर्विलेंस ड्रोन भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर हिंटरलैंड के इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे खास और सबसे अहम ड्रोन जो कि खास तौर पे नाइट विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है त्रिनेत्र। ये तस्वीरों में आप जो ये ड्रोन देख रहे हैं, ये त्रिनेत्र ड्रोन है। ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। ये खास तौर पे अति आधुनिक उपकरण है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की अगर बात की जाए, इसमें तकरीबन 5 कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि हाईटेक फीड जो देते हैं। खास तौर पे नाइट विजन के लिए इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। कई ऐसे हथियार और गन हैं जो भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये वो तमाम हथियार हैं जो इस समय भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर हथियार अब मेड इन इंडिया है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है।